सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, जिसका नाम है मार्क्संस फार्मा। मैं फार्मा सेक्टर के ही कंपनी का एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज कि आजकल जो एनवायरनमेंट बना हुआ है ट्रम्प की टैरिफ से, जिससे कई सारे जो सेक्टर्स हैं उसके जो स्टॉक्स हैं वो रैली कर रहे हैं, लेकिन कई सारे सेक्टर्स में लाइक जो जैसे आईटी सेक्टर है या केमिकल्स का जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पे डिक्लाइन ट्रेंड है। तो मैंने फार्मा सेक्टर को इसलिए लिया है क्योंकि फार्मा सेक्टर्स के कई सारे जो शेयर्स हैं वो रैली भी कर रहे हैं और फार्मा सेक्टर को एग्जम्पशन दिया है यूएस गवर्नमेंट ने, उसको टैरिफ में नहीं रखा है। तो जैसे फार्मा सेक्टर की और बहुत सारी दिग्गज कंपनियां हैं लाइक सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में भी आगे आने वाले अपकमिंग मंथ्स में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ। इसमें ट्रम्प टैरिफ की वजह से ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। और जैसे इसी की तरह ही फार्मास्यूटिकल दो एक कंपनियां और हैं जिनका एक्सपोर्ट्स का बड़ा काम है, उनमें एक अरबिंदो फार्मा भी है या मॉर्फिन लेबोरेटरीज भी है, मार्क्संस फार्मा भी है उन्हीं में से एक। तो सारी कंपनियों का तो हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं में से मैंने एक कंपनी जो अच्छी कंपनी थी मार्क्संस फार्मा उसको चूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले एक बार कंपनी का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस और बाद में उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या कंपनी अच्छी है या नहीं, अपकमिंग मंथ्स में किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मार्क्संस फार्मा एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फॉर्मुलेशन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी है। इसके कई सारे ओटीसी प्रोडक्ट पेन मैनेजमेंट में, कफ में, कोल्ड में, डाइजेस्टिव रेमेडीज में, विटामिन में, टॉनिक्स में, स्किन ट्रीटमेंट्स में, इवन एलर्जीज वगैरह में भी हैं इसके जो है। प्रिस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट भी हैं इसके, जिसमें कार्डियोवेस्कुलर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं इसकी, और 300+ अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। इसी वजह से इस शेयर का मैं एनालिसिस करना चाहता था क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है कंपनीज का, जो 98% तक है एक्सपोर्ट्स है। सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है सारी एक्सपोर्ट्स होती है। इसमें लिखा भी हुआ 300+ अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स एंड 1500 SKU कैटरिंग द वेरियस थेरेपेटिक कैटेगरीज। इवन इसका जैसे इसमें दे भी रखा है कि जो ये है कंपनी है 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गोवा, यूके और यूएसए में भी इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टोटल कैपेसिटी ऑफ 26 बिलियन यूनिट्स पर ईयर की है, टैबलेट या कैप्सूल या ऑर्नामेंट या लिक्विड्स या सैचेट्स बनाने में भी। तो यूएस FDA अप्रूव्ड भी है, वहां पे भी इसका प्लांट है यूएस के अंदर भी। तो इसके लिए काफी अच्छा है मार्क्संस फार्मा के लिए। तो चलते हैं हम इसका पहले अब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप के अंदर देखें तो 10,538 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगी लार्ज कैप की तुलना में। पीई इसका 28 का है केवल, और जो इंडस्ट्री का पीई है वो 36 का है, यानी कि कंपनी अभी भी अंडरवैल्यूड है। इवन इसने बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया हुआ है और आज भी ये 3.52% की मतलब राइस पे है। ROCE वो भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का, ROCE 20.6 है, ROE भी 16.5 है, विच इज मतलब ठीक है, अच्छा है। 15 से ऊपर अच्छा होता है ROCE ROE दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इवन डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पे कर्जा बिल्कुल नाम मात्र का है, 0.09 का कर्जा है इसके ऊपर। पैग रेशियो भी इसका काफी शानदार है, 0.88, बहुत अच्छा पैग रेशियो है। प्लस परसेंटेज भी है नहीं बिल्कुल भी। देखो छोटी कंपनी है और उसकी प्लस परसेंटेज भी नहीं है, वो भी नहीं है। इवन इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग भी है वो भी ठीक है काफी, 43.9% की प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। तो सारे ही पैरामीटर अभी तक तो अच्छे हैं इसमें। फिर अगर इसका मीडियन पीई करें कंपेयर, जैसे स्टॉक का पीई तो 28 है, ठीक है। अब अगर इसका मीडियन पीई के साथ में इसको कंपेयर करें, मीडियन पीई के साथ में अगर कंपेयर करें
1 साल का मीडियन पी देख लेते हैं। स्टॉक का पी कितना था 28 और मीडियन पी कितना है 29, यानी कि मीडियन पी के लगभग एवरेज ही है, बराबर ही है ना। ओवर क्या कहते हैं, ओवर अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, तो दोनों सेम से ही हैं, एक ही पॉइंट का फर्क है। प्राइस को देखें अगर इसमें मोमेंटम है या नहीं है, उसके लिए ये जो प्राइस वाली लाइन है, ये प्राइस वाली लाइन है ब्लू कलर की, इसमें 50 DMA। अगर हम 50 DMA को देखो ये लाइन है ना, दोनों टच कर रही हैं, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम है, यानी स्टॉक आगे भाग सकता है, ये दिखाता है। अगर 200 DMA को देखें हम, तो उसके भी ऊपर लगभग उसको भी टच करने वाली है। ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये भी इसको टच करने वाली है यहां पर, इस पॉइंट पर। ये मैं दिखाता हूं कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये देखो दोनों तीनों यहां पर आके मिल रहे हैं ये, तो इस वजह से ये उसको भी टच कर रही है, उसको भी आगे क्रॉस करने वाली है, यानी कि 200 DMA पर भी स्टॉक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, स्टॉक आगे जा सकता है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। बाकी इसका पीयर कंपैरिजन देखें तो पीयर कंपैरिजन में भी बहुत अच्छी है। देखो इसका जो पीई है वो 28 का है, और कंपनियों का कितना है 30, 190, 156, 36, 36, 58, यानी कि और जितनी भी पीयर कंपनियां हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं इसकी, उनका पी बहुत ज़्यादा है, वो ओवर वैल्यूड जोन में है, और ये अभी भी अंडर वैल्यूड कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, तो वो बहुत अच्छी बात है इसमें। फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर इसकी देखें, नेट प्रॉफिट वगैरह, तो वो भी इसका बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी। देखो आप ये देखो 265 करोड़ से कितना 315 और 370 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कैगर देख लो, कैगर अगर देखें तो कंपनी का कैगर भी बहुत मजबूती के साथ है। 1 ईयर का रिटर्न देखो 44, 3 इयर्स का रिटर्न देखो 63, यानी कि पेनी स्टॉक था यार, बहुत अच्छा भागा है। 5 इयर्स का 74, यानी कि रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त हैं इसके, बहुत जबरदस्त है। कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है। अगर कैश फ्लो कम हुआ है तो इसमें 94 से 176 221 हो गया है कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है। तो CWIP देख लेते हैं। CWIP इसका बड़ा है, यानी कि ये यहां पे एडजस्ट हो जाता है, इसमें 2 करोड़ CWIP जो 10 का करते 10 से 9 हुआ, 9 को 2 करोड़ रुपए और इंक्रीज हुआ है। चलो इंक्रीज तो हुआ, कुछ तो हुआ। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफी शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफी शानदार है। 43% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें FIIs बहुत, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे इतना ज्यादा नहीं है प्रमोटर्स का, लेकिन जैसा मैंने कहा था अगर प्रमोटर कम हो तो FII DIS की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो आप FIIs 21.95 है, इवन DIIs 4.30 है, पब्लिक इसमें 29.88 है, यानी पब्लिक ने भी काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन कंपनी पैसा बना रही है। ओवरऑल कंपनी का अगर फंडामेंटल देखें तो सारे पैरामीटर्स पे अच्छी है कंपनी, और आगे आने वाले समय पे भी ये अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। इवन जो ट्रम्प टैरिफ है उसका भी कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ा नहीं है फार्मास्यूटिकल उस पे, तो आगे आने वाले समय पे भी अच्छा ही करेगी कंपनी। फिर चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो टेक्निकल एनालिसिस पे सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। प्राइस में क्या है 233.15 चल रहा है इसका प्राइस, ठीक है जी। उसके बाद में इसका ये देख लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो इसका सपोर्ट है 233 रुपए का इसका प्राइस है। पहला सपोर्ट 188 का है और दूसरा सपोर्ट 131 का है, अगर उससे भी नीचे जाता है डाउन ट्रेंड में।
और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 277 पे है। अगर 277 को भी ये क्रॉस कर लेता है तो 356 तक जा सकता है ये। अगर 356 तक गया, इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ये मतलब बहुत लंबा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होता है ये, तो फिर तो स्टॉक पकड़ में नहीं आता, फिर तो 500-600 के पार ही जाएगा। और जो स्टॉक का RSI भी है वो 46.82 है। वैसे तो ओवरसोल्ड जोन में है, RSI इतने बड़े सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन जो हमने देखा था इससे पहले, जो हमने क्या देखा था उसमें, जो 200, एक मिनट देखते हैं उसमें RSI का जो लेवल है, ये मैं बताता हूँ आपको, 46.82 है। तो ये भी ओवरसोल्ड जोन में ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि RSI से आपको पता ही है ये ओवरसोल्ड और ओवर बॉट जोन को बताता है कि ज़्यादा खरीदारी और ज़्यादा बिकवाली वाली सिचुएशंस को बताता है ये। इसमें कुछ खास नहीं है, RSI उतना अच्छे सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है जब हमने इसका DMA मूविंग एवरेज चेक किया था तो 50 वाला भी इसको टच करने के लिए था और 200 वाला भी। उस पैरामीटर पे तो ये पूरी तरह से अप्रूव हुआ है, मतलब पूरी तरह से फुलफिल किया है उस चीज को। अब देखें अगर इसमें हम 20 DMA देखें, उसके ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देखने वाली बात है। मान लो ये है, ये 9 का DMA है, इसको 20 का बना देते हैं। 9 पे तो कोई भी हो जाता है। तो 9 के DMO को भी देखो, ये कैंडल ना इस पे यहां पे टच कर रही है। ये देखो, आपको दिखाता हूं मैं, ये जो है ना यहां पे, ये देखो ये इसको टच कर रही है, यानी कि 20 के DMA पर भी ये क्या दे रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है। यानी कि स्टॉक फंडामेंटली भी ठीक है और टेक्निकली भी मोमेंटम शो कर रहा है। मोमेंटम स्ट्रेंथ के साथ शो नहीं कर रहा, खाली मोमेंटम शो कर रहा है। अगर स्ट्रेंथ के साथ करेगा तो RSI इसका कहां पे 60 के ऊपर अबव चला जाएगा। ये है इसमें स्टॉक में। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि मार्क्सन्स फार्मा अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली भी अच्छी है, ठीक है, और अच्छे रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी। आज के लिए इतना ही था। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट कि जो अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच।